कभी कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है चुपचाप सही कदम उठाने की। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को गुप्त रखता है वही असली सफलता का स्वाद चखता है। आज हम बात करेंगे उन 7 चुपचाप किए जाने वाले कामों की जो आपको भीड़ से अलग कर देंगे और दूसरों से आगे ले जाएंगे, धीरे, स्थिर और निश्चित रूप से। नंबर 1, चुपचाप अपनी स्किल पर काम करो। दूसरों से आगे बढ़ने का पहला और सबसे मजबूत तरीका है अपनी स्किल को चुपचाप डेवलप करना। आज की दुनिया शो ऑफ पर ज्यादा चलती है। लोग कैमरा ऑन करके मेहनत दिखाते हैं, लेकिन असली विजेता कैमरा बंद करके मेहनत करते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है, जिस व्यक्ति में कौशल होता है उसी के पास अवसर अपने आप पहुंचते हैं। जब आप बिना बताए रोज अपनी स्किल पर काम करते हो, चाहे वह कम्युनिकेशन हो, बिजनेस हो, ट्रेडिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, नॉलेज हो या कोई भी टैलेंट, तो आप धीरे धीरे उन लोगों से आगे निकल जाते हो जो सिर्फ बोलते रहते हैं। स्किल पर काम करते समय दुनिया से वैलिडेशन मत मांगो, कोई वाहवाही नहीं देगा। शुरू में किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा कि आप क्या सीख रहे हो, लेकिन कुछ महीने बाद जब आप वही काम 10 गुना बेहतर करोगे, तभी लोग समझेंगे कि आपने अपने आप को कितना बदल लिया है। याद रखो, स्किल आपकी असली प्रॉपर्टी है। इसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई कॉपी नहीं कर सकता। स्किल आपको उस भीड़ से अलग करती है जो सिर्फ बात करती है। हर दिन कम से कम 1 घंटा अपनी स्किल के लिए निकालें। चाहे आप नौकरी में हो, बिजनेस में हो या छात्र हो, स्किल ही आपकी ग्रोथ स्पीड तय करती है। चुपचाप सीखो, चुपचाप प्रैक्टिस करो और अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाओ कि आपका काम बोलने लगे। एक बार आपकी स्किल तेज हो गई तो लोग पूछेंगे कि यार ये सब कब हुआ, और वही आपका असली मोमेंट होगा। इसलिए बोलने से ज्यादा सीखने पर ध्यान दो। चुपचाप स्किल बनाओ और दुनिया को खुद दिखाने दो कि आप कौन हो। नंबर 2, चुपचाप अपनी गलतियां सुधारो। हर इंसान गलती करता है, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो अपनी गलतियों पर चुपचाप काम करता है। दुनिया को अपनी कमजोरियां बताना अक्सर गलत रणनीति होती है, क्योंकि लोग सुनते हैं, समझते हैं और फिर एक दिन वही कमजोरी आपके खिलाफ इस्तेमाल कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरियों को सार्वजनिक नहीं करता, क्योंकि दुनिया चुपचाप निरीक्षण करती है। अपनी गलतियों को पहचानने के लिए ईमानदारी चाहिए। खुद से बचने वाले लोग कभी बड़े नहीं बनते। अगर आप जान जाते हो कि आपने कहाँ गलती की, फैसले में, पैसा खर्च करने में, रिश्तों में, पढ़ाई में, व्यवहार में, तो बस बिना बोले उसे सुधारना शुरू करो। कोई अनाउंसमेंट मत करो, कोई एक्सक्यूज मत बनाओ, कोई ड्रामा मत करो, सिर्फ सुधार करो। जब आप अपनी गलतियों से सीखना शुरू करते हो तो आपकी ग्रोथ दूसरों से कई गुना तेज हो जाती है, क्योंकि लोग वही मिस्टेक्स बार बार दोहराते रहते हैं और आप उनसे आगे निकल जाते हो। खुद को सुधारने के लिए आत्म अनुशासन चाहिए और यह काम चुपचाप ही होता है। अपनी गलती पर बात करने की बजाय उसे सुधारो। उदाहरण के लिए, अगर आप टाइम वेस्ट करते हो तो टाइम टेबल बनाओ। अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो एनवायरनमेंट बदलो। अगर गुस्सा जल्दी आता है तो साइलेंस टेक्निक अपनाओ। बस स्लो अपने आप को अपग्रेड करते रहो। ध्यान रखो, गलतियां आपकी दुश्मन नहीं होती, उन्हें छुपाना आपकी दुश्मनी बन जाती है। दुनिया को मत दिखाओ कि आप क्या सुधार रहे हो, बस उन्हें इतना दिखाओ कि आप पहले से बेहतर हो। यही चुप्पी आपको आगे ले जाएगी। अपनी गलतियां चुपचाप सुधारना ग्रोथ की सबसे तेज राह है। नंबर 3, चुपचाप अपने पैसे संभालो। पैसा जितना जरूरी है उतना ही संवेदनशील भी है। चुपचाप पैसे कमाना, बचाना और सही जगह लगाना, ये आदत आपको दूसरों से कई कदम आगे ले जाती है। चाणक्य ने कहा है, धन की सुरक्षा ही बुद्धिमान का धर्म है। दुनिया आपकी कमाई, बचत और खर्च के बारे में जानकर आपके साथ अपना व्यवहार बदल देती है। इसलिए अपने आर्थिक जीवन को गुप्त रखना ही समझदारी है। अगर आप पैसा कमाते हो और सबको बताना शुरू कर देते हो तो लोग आपसे उम्मीदें लगाने लगते हैं। कुछ चिढ़ते हैं, कुछ जलते हैं और कुछ फायदा उठाने लगते हैं। बेहतर यह है कि आप चुपचाप पैसा सेव करो, सीखो और इन्वेस्टमेंट की समझ बढ़ाओ। नुकसान का शोर मत करो और कमाई का शो ऑफ मत करो। शांत रहकर पैसे को संभालना एक आर्ट है जिसे कम लोग समझते हैं। हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा इमरजेंसी फंड में रखो।
थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाओ, थोड़ा सेल्फ एजुकेशन पर खर्च करो और सबसे जरूरी, फिजूल खर्ची रोक दो। पैसे को उस जगह मत दिखाओ जहां उसका कोई फायदा नहीं। अपने फाइनेंशियल गोल को किसी से मत बताओ, कोई समझेगा नहीं, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा और कई कोशिश करेंगे कि आप गलती करें। आप जितना चुप रहकर अपने पैसे को संभालोगे उतना ही मजबूत बनोगे। एक दिन अचानक आपकी स्टेबिलिटी देख लोग हैरान हो जाएंगे, ये सब कब हुआ। इसी तरह आर्थिक रूप से मजबूत लोग चुपचाप खेलते हैं और चुपचाप जीतते हैं। पैसा बोलने नहीं, संभालने से आता है और आज से आप यही कला सीख लो। नंबर 4, चुपचाप मेहनत करो, रिजल्ट को बोलने दो। आज की दुनिया में लोग सोशल मीडिया पर मेहनत का शोर ज्यादा करते हैं और असल मेहनत कम, लेकिन इतिहास गवाह है चुपचाप काम करने वाले ही सबसे ज्यादा आगे निकलते हैं। जो लोग मैं करूंगा, मैं कर रहा हूं कहकर घंटों बताते रहते हैं, वे असली गेम मैदान में हार जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कर्म ही मनुष्य की पहचान कराता है, वाणी नहीं। इसलिए अपनी मेहनत को किसी को मत बताओ। कोई आपकी प्लानिंग नहीं समझेगा, कोई आपकी मेहनत की डेप्थ नहीं समझेगा और कई लोग आपकी जर्नी देखकर जेलस होंगे। लोग चाहते हैं कि आप बोलो ताकि वे आपका मजाक उड़ा सके या आपका मनोबल गिरा सके। इसलिए चुपचाप मेहनत करना ही असली स्ट्रैटेजी है। हर दिन अपना टारगेट पूरा करो, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। खुद को पुश करो, काम पर फोकस करो, रिएक्शन पर नहीं। आपकी मेहनत जितनी शांत होगी उसकी आवाज उतनी ही दूर जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब आपका रिजल्ट इतना बड़ा होगा कि लोग खुद कहेंगे, यार ये कब इतना आगे निकल गया। दुनिया रिजल्ट देखकर रिस्पेक्ट देती है, प्रोसेस देखकर नहीं। इसलिए प्रोसेस चुपचाप रखो और रिजल्ट को आपका हीरो बनने दो। आप काम करो, मेहनत करो, इंप्रूव करो और दुनिया खुद नोटिस करेगी। जो मेहनत चुपचाप की जाती है वह जिंदगी में सबसे ऊंची जगह दिलाती है। इस आदत को अपनाते ही आपकी ग्रोथ कई गुना तेज हो जाएगी। नंबर 5, चुपचाप अपना सर्कल बदलो। जीवन में आगे बढ़ना हो तो सबसे पहले अपना सर्कल बदलना पड़ता है, लेकिन यह काम जितना महत्वपूर्ण है उतना ही इसे चुपचाप करना जरूरी है। अगर आप कहकर रिश्ते तोड़ोगे, लोग ड्रामा करेंगे, आपको रोकेंगे, आपको गलत साबित करेंगे। इसलिए समझदारी यह है कि आप चुपचाप दूरी बनाओ, धीरे धीरे, बिना नोटिस दिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, संगति मनुष्य के स्वभाव, विचार और भविष्य को गढ़ देती है। अगर आपके आसपास कंप्लेनर लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, टाइम वेस्टिंग लोग हैं, तो आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि माहौल हमारी सोच को खा जाता है। इसलिए अपने सर्कल की क्वालिटी बदलना आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा स्टेप है। उन लोगों से दूरी बनाना शुरू करो जो आपकी प्रोग्रेस से डरते हैं, जो आपकी एनर्जी खत्म करते हैं, जो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं। ऐसे लोग आपके भविष्य के लिए खतरा है। उनसे लड़ने की जरूरत नहीं, बस धीरे धीरे खुद को अलग कर लो। ना बहस, ना समझाना, बस साइलेंस। और इसके उलट खुद को उन लोगों के करीब लाओ जो पॉजिटिव है, जिसने अपने जीवन में कुछ बनाया है, जो आपको प्रेरित करते हैं, जिनसे आप कुछ सीखते हैं। यही लोग आपको तेज बनाएंगे। सर्कल बदलना दुनिया को घोषित करने का काम नहीं, आपकी अंदरूनी ग्रोथ की प्रक्रिया है। लोग खुद नोटिस कर लेंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे और यही बदलाव का सही तरीका है। चुपचाप सर्कल बदलना आपकी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाता है। नंबर 6, चुपचाप अपनी प्लानिंग करो। आपका अगला कदम क्या है, आपकी अगली जीत क्या है, आप किस दिशा में बढ़ रहे हो, ये बातें सिर्फ आपके दिमाग में होनी चाहिए। दुनिया आपकी प्लानिंग को कभी सपोर्ट नहीं करती, बल्कि उसको कमजोर कर देती है। कुछ लोग जानकारी लेकर आपकी प्रोग्रेस रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्लानिंग के बारे में चुप रहना ही सबसे चतुर निर्णय है। चाणक्य कहते हैं, अपने उद्देश्यों को गुप्त रखो, क्योंकि कार्य सिद्ध होने से पहले वे नष्ट हो सकते हैं। यही कारण है कि बड़े लोग बोलते कम हैं और करते ज्यादा है। जब आप अपनी प्लानिंग दुनिया को बताते हो, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ डिस्करेज करते हैं, कुछ कॉपी कर लेते हैं और कुछ आपकी प्रोग्रेस देखकर जलने लगते हैं। इससे आपकी एनर्जी गिरती है, फोकस टूटता है और कभी कभी आप अपना लक्ष्य ही छोड़ देते हैं। इसलिए प्लानिंग हमेशा एकांत में बनती है, मन में बनती है, शांत दिमाग से बनती है। हर बड़ी जीत पहले कागज पर लिखी जाती है,
बिना आवाज किए। आप बस खुद को एक चीज कहो, मैं ये करूंगा, और दुनिया केवल रिजल्ट देखेगी। प्लानिंग जितनी चुप होगी, सक्सेस उतनी पक्की होगी। और जब रिजल्ट आएगा, लोग पूछेंगे, ये सब कैसे कर लिया। नंबर 7, चुपचाप अपने आप को रोज बेहतर बनाओ। दूसरों से आगे बढ़ना बाहर की लड़ाई नहीं है, यह अंदर की लड़ाई है। जो रोज अपने आप को सुधारते हैं, वह हमेशा बाकी लोगों से आगे निकलते हैं। लेकिन यह प्रगति हमेशा चुपचाप होती है। आत्मविकास का शोर नहीं होता, उसकी शक्ति होती है। अपने अंदर के दोष, डर, आदतें, कमजोरियां, इन सबको पहचानो और धीरे धीरे इन्हें बदलना शुरू करो। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि आप क्या सुधार रहे हो, क्योंकि दुनिया हियरिंग में एक्सपर्ट है, अंडरस्टैंडिंग में नहीं। अगर आप बताओगे, लोग मजाक करेंगे या डिस्करेज करेंगे। इसलिए अपने अंदर के बदलाव को चुपचाप करो। हर दिन थोड़ा सीखो, एक पेज पढ़ लो, कोई स्किल सीख लो, थोड़ा माइंडसेट बदल लो, थोड़ा डिसिप्लिन बढ़ा लो। छोटे छोटे परिवर्तन मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव बनाते हैं। और इस जर्नी में साइलेंस ही आपकी ढाल भी है और ताकत भी। चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य स्वयं को जीत लेता है, उसके लिए संसार को जीतना सरल हो जाता है। इसलिए अपनी प्रोग्रेस को दुनिया के भरोसे मत छोड़ो, उसे चुपचाप करते रहो। धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच, आपकी ऊर्जा सब बदलने लगेगी। और एक दिन लोग खुद कहेंगे, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम अब बहुत आगे हो। चुपचाप स्वयं को बेहतर बनाना, यही असली जीत है। अब जब आप जानते हैं कि दूसरों से आगे बढ़ने के लिए चुपचाप काम करना कितना जरूरी है, तो यही समय है इसे अपनी आदत बना लेने का। सफलता शोर मचाने वालों को नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो अपने सपनों के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, बिना किसी दिखावे के। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी मेहनत, अपने कौशल और अपने फैसलों को गुप्त रखता है, वही असली शक्ति और स्थिरता हासिल करता है। आज आप अपने आसपास के लोगों को देखकर प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन असली जीत वही है जो अंदर से आती है। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपके प्रयासों को कम आंकते हैं, आपकी क्षमता पर शक करते हैं और आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी करते हैं। लेकिन जब आप लगातार धैर्यपूर्वक और बिना दिखावे के काम करते रहेंगे, तो परिणाम आपको खुद बोलकर बताएंगे और फिर कोई भी आपकी मेहनत का मजाक नहीं उड़ा पाएगा। तो आज से अपनी रणनीति को गुप्त रखो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपने आप को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाओ। याद रखिए, सफलता का असली मजा उसी को आता है जो चुपचाप, सटीक और लगातार अपने लक्ष्य की ओर चलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे और भी प्रेरक विचार सुनना चाहते हैं, तो हमारे ज्ञान बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका हर छोटा कदम आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है।